बच्चों, कोटर और कुटीर पाठ पढ़ने के पश्चात आइए अब पाठ से संबंधित अति लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 1। चातक पुत्र क्यों अधीर था? चातक पुत्र प्यास के कारण अधीर था। प्रश्न 2। नीम का वृक्ष कहाँ था? इसका उत्तर है बच्चों कि नीम का वृक्ष बुद्धन के आंगन में था। प्रश्न 3। चातक पक्षी किसका जल पीते हैं? चातक पक्षी आपने पाठ में पढ़ा है ना बच्चों कि केवल मेघों का जल पीते हैं। प्रश्न 4। चातक पुत्र किस जल को ग्रहण करने के लिए घर से निकला था? चातक पुत्र गंगा का जल ग्रहण करने के लिए घर से निकला था। प्रश्न 5। बुद्धन क्यों लेटा रहता था? बुद्धन पक्षाघात होता लकवा के कारण लेटा रहता था। प्रश्न 6। कौन सी उड़ान की थकान मिटाने चातक पुत्र बुद्धन के आंगन में उतरा था? तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए चातक पुत्र बुद्धन के आंगन में उतरा। प्रश्न 7। चातक और चातक पुत्र कहाँ रहते थे? चातक और चातक पुत्र वृक्ष के कोटर में रहते थे। प्रश्न 8। गोकुल को महतो इनाम में कितने रुपये दे रहा था? गोकुल को महतो इनाम में 2 रुपये दे रहा था। प्रश्न 9। गोकुल को रास्ते में क्या गिरा हुआ मिला? गोकुल को रास्ते में पैसों का भरा बटुआ गिरा हुआ मिला। प्रश्न 10। बुद्धन की आयु कितने वर्ष की थी? बुद्धन की आयु 50 के ऊपर थी। प्रश्न 11। बुद्धन का घर कैसा था? बुद्धन का घर कच्चा खपरेल का था। प्रश्न 12। चातक परिवार का क्या व्रत था? चातक परिवार का व्रत वर्षा का जल पीना है। प्रश्न 13। नीम के वृक्ष ने चातक पुत्र को अपने किसकी याद दिलाई? नीम के वृक्ष ने चातक पुत्र को अपने निजी सहकार आम के वृक्ष की याद दिलाई। प्रश्न 14। चातक पुत्र को कोटर तक वापस पहुंचने में कितने दिन लगे? चातक पुत्र को कोटर तक वापस पहुंचने में 7 दिन लगे। बच्चों, इसके आगे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं, उनका अध्ययन आप स्वयं करें।